हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी बता रही हूं, जिसमें मैं आज आपको चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस बता रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं, उनका एक्सप्लेन मैंने सब कुछ कर दिया है। आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 से करने वाले हैं। यदि आपने पुराने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मेरी प्ले में चले जाना, न्यू सेशन की प्ले बनी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When existing total capital of remaining partner is to be new profit sharing ratio, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। श्वेता, मीनू एंड आशा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:5:2। मीनू रिटायर्ड 1 अप्रैल 2022, ठीक है। अब आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सेट्रा, कैपिटल अकाउंट ऑफ श्वेता एंड आशा शो क्रेडिट बैलेंस 3 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इट was decided to adjust capital of Shweta and Asha their new profit sharing ratio। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये बताना है कि जो रिटायर हो रहा है, रिटायर तो कौन हो रहा है, मीनू रिटायर हो रहा है, लेकिन जो बची हुई हैं श्वेता और आशा, इनकी जो कैपिटल बताई गई है वो कितनी है, 3 लाख और 1 लाख। लेकिन उसके रिटायर होने के बाद जो श्वेता है और जो आशा है, इनको क्या कैपिटल लानी पड़ेगी, या हो सकता है इनकी कैपिटल ज़्यादा हो तो इनको लेकर जानी पड़े। तो बस उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है और साथ ही साथ ब्रिंगिंग और विड्रॉ जो अभी मैंने बताया वो बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखते हैं हम यहाँ पर, आप ये पूरा ही आ जाएगा एक बार में। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारी जो टोटल कैपिटल दी हुई है 3 लाख, 1 लाख मतलब 4 लाख की टोटल कैपिटल दी है। न्यू रेशो मतलब जब कौन, मीनू रिटायर हो रही है, ठीक है ना, थर्ड वाली मीनू ही है ना, वो रिटायर हो रही है, सेकंड वाली सॉरी। उसके बाद जो श्वेता और आशा है उनका शेयर बच रहा है 3:2। तो 4 लाख का 3/5 एंड 4 लाख का 2/5, मतलब श्वेता का जो शेयर आ रहा है, ठीक है, आप निकाल के देख लो, मैं भी निकाल के आपको बता देती हूँ। 4 लाख का 3/5, तो यहां पर आ गया 2,40,000, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, 2,40,000, और यहां पर 4 लाख का 2/5, तो यहां पर आ गया 1,60,000। अब जो पुरानी वाली है, ठीक है ना, श्वेता की पुरानी कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, और इसका यहाँ पर आ रहा है 2,40,000। मतलब क्या होगा, इसका जो अमाउंट है इसे ये क्या करेगी, विड्रॉ कर लेगी, क्योंकि होना चाहिए थी उसकी कैपिटल 2,40,000, लेकिन है कितनी, 3 लाख, तो जो ज़्यादा अमाउंट है वो विड्रॉ कर लेगी। उसी तरह आस्था है, ठीक है ना, आशा है 1 लाख उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी रही है, मतलब होनी चाहिए थी 1,60,000, लेकिन है कितनी, 1 लाख। तो यहाँ पर जो 60,000 है उसे ये अमाउंट लाना पड़ेगा, ब्रॉड करना पड़ेगा। तो बस वही बताया है कि यहाँ पर जो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू आशा है बच्चों, है ना, ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लेना, ये आशा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, जो 60,000 वो विड्रॉ कर रही है, तो उसका हमने जनरल एंट्री कर दी, 60,000 डेबिट टू 60,000 क्रेडिट। यहाँ पर श्वेता क्या कर रही है, यहाँ पर लेकर आ रही है श्वेता, तो यहाँ पर 60,000 श्वेता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि वो अपने पास से ला रही है, कोई कैश में तो लाएगी नहीं, वो बैंक से के थ्रू ही लाएगी, तो टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। अमित, बालन एंड चंदर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। चंदर रिटायर, और उसके बाद यहाँ पर उसकी देखो बैलेंस शीट दी हुई है पूरी, नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं, गुडविल की वैल्यू दी है, डेप्रिसिएशन किस पे है, मशीनरी पे है, पेटेंट की वैल्यू भी 20% रिड्यूस हो गई, ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ द सोल्ड फॉर 600। चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन 15,800। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल ऑफ प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ओपनिंग करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर वही लाइन आ गई है, यहाँ पर हमें करेंट अकाउंट खोलना होगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बस वही करेंगे हम, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, ध्यान से देखो, मशीनरी है, जो मशीनरी की वैल्यू में क्या हुआ है, मशीनरी की वैल्यू में मैं बुक उठा लेती हूँ। मशीनरी की वैल्यू अभी हमने देखी, डेप्रिसिएट हो गई 10%,
तो अमाउंट कितना लिखा हुआ था 48,000 लिखा है, डेप्रिसिएशन के बाद 400 उसका डेप्रिसिएशन लिख दिया। पेटेंट की वैल्यू भी 20% रिड्यूस हो गई तो 1000 अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट था 10,000 का, लेकिन ओवर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 15,800 का, तो 10,000 में से 15,800 माइनस करूंगी तो 5,800 आएगा, उसे यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड, तो ये भी एक तरह से बेनिफिट ही हो गया, तो ये 600 आ गया। ये यहाँ पर ये नहीं लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा फोटोकॉपी सोल्ड, फोटोकॉपी मशीन सोल्ड लिख सकते हो या फोटोकॉपियर सोल्ड लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया 600। अब हमने देखा तो यहाँ पर प्रॉफिट आया 600 का, और उसे क्या हुआ, तीनों पार्टनर्स ने पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलो अब नीचे आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो देखो बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना बैलेंस दिया हुआ है 40,000, 36,500 एंड 20,000। ठीक है, पहले में बच्चों यहाँ पर बैलेंस देखो ये लिखा हुआ है। रिवैल्यूएशन का भी हमने प्रॉफिट लिख दिया। जनरल रिजर्व देखो लिखा हुआ है 9,000 जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पुराने रेशो में। अब यहाँ पर ये गुडविल की वैल्यू लिखी हुई है, तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकली है, हम पहले क्या करेंगे, जो 27,000 गुडविल दिया हुआ है उसका शेयर है जो चंदर का, जो रिटायर हो रहा है वो निकाल लेंगे, और जो पुराने पार्टनर्स है वो अपने पुराने रेशो में, क्योंकि नया रेशो तो कुछ दिया ही नहीं है तो हम पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वो अपने रेशो में। तो ये तो आप समझ गए ना ये कैसे निकालेंगे, ये रेशो निकालना तो आई होप आपको आ गया होगा। 1/2 इस टू 1/3 इस टू 1/6, तो बस डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो यहाँ पर 3/6, तो यहाँ पर 2/6, यहाँ पर 1/6, मतलब क्या हुआ 3:2:1 यहाँ पर लिख देंगे। तो बस 3:2:1 में ये जो अमित और बालन है उनका रेशो है 3:2, तो ये आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, ये हो गई हमारी गुडविल 2700 एंड 1800 यहाँ पर लिख दी। साथ ही साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का भी बोला गया है कि क्या हुआ है, ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो उसे मुझे यहाँ पर चंदर के अकाउंट में लिखना पड़ेगा। अब मुझे बच्चों यहाँ पर करंट अकाउंट बनाना है, तो ये जो बैलेंस है 48,000 एंड 32,000 ये कैसे निकला वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो जितना भी अभी ये अमाउंट था 40,000, देखो ये है ना, ये लिखा हुआ है, ये जो अमाउंट पूरा लिखा है यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का जो अमाउंट लिखा है इसे प्लस करके 2700 से माइनस कर दिया है। देखो 40,000, 4500 एंड 300 को 2700 से माइनस करा तो 42,100 आया। इसी तरह से हमने बालन का किया, क्या किया, ये तीनों को प्लस करके 1800 को माइनस किया तो ये आया। अब दोनों को मैंने प्लस किया तो 80,000 आया। अब जो 80,000 है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमारा जो बैलेंस आया, अब हम फिर से टोटल करेंगे और फिर क्या करेंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर बालन के करंट अकाउंट में आएंगे 5900, लेकिन जो चंदर रिटायर हो गया है वो उसको यहाँ पर लोन अकाउंट में डालना पड़ेगा 10300, और यहाँ पर अमित के अकाउंट में आएंगे 5900। ठीक है ना, आप एक बार सारा कैलकुलेशन करके देख लेना, बाकी वही पैटर्न है जो पहले किया हुआ है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एनएसबी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रिपोर्शन, वही प्रिपोर्शन है, इसको आप अपने हिसाब से बनाना। 1/2, 1/6 एंड 1/3 अलग है थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बैलेंस शीट दी है और सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड स्टॉक वर एप्रिशिएटेड 20% एंड 15%, मशीनरी एंड फर्नीचर डेप्रिसिएटेड 10% एंड 7%, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वर इंक्रीज 1500, बी रिटायरमेंट गुडविल वॉज वैल्यू 21,000। अब यहाँ पर देखो वही चीज़ करनी है। टू कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर capital for their new profit sharing ratio after retirement of B, surplus and deficit if any in their capital account was to be adjusted through their current account। समझ में आ रही है ना बात। तो बस देखो जो भी आपकी इंक्रीज वैल्यू है उसे मुझे क्रेडिट साइड लिखना है, और जो भी डिक्रीज वैल्यू है उसे मुझे डेबिट साइड लिखना है। यहाँ पर देखो जो प्रोविजन है बैड डेब्ट्स का वो इंक्रीज हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर इंक्रीज वाला लिख देना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होना क्या होता है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं होता है, क्योंकि भैया आपको ये लग रहा है कितना पैसा डूब जाएगा, इसलिए तो आपने उसको इंक्रीज करा है। तो बस हमने यहाँ पर उसे इंक्रीज कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को तीनों पार्टनर्स के पुराने कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब आ गए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस दिया है 30,000, 28,000। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मेन आएगी क्या, गुडविल की वैल्यू निकालना। 21,000 बच्चों गुडविल दी हुई है, ठीक है ना।
क्वेश्चन में दी हुई है। ओल्ड रेशो भी दिया है और देखो बच्चों न्यू रेशो, जब ओल्ड रेशो दिया होता है और उसमें से देखो मैं निकाल के बता देती हूँ आपको रेशो निकालना, 1/2, 1/6 एंड 1/3। तो रेशो ये किसका है, एन, एस और जी का। 1/2 का कितना हो गया, 3/6, ये 1/6 ही रहेगा, वो ये 2/6, मतलब 3:1:2 हो गया। अब यहाँ पर रिटायर कौन हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं बी, सॉरी NSB है, बी दे के कन्फ्यूज़ कर दिया उन्होंने, NSB है। रिटायर कौन हो रहे हैं, ये 2 वाले हो रहे हैं, मतलब N और S का न्यू रेशो क्या बनेगा, 3:1। तो बस देखो यही न्यू रेशो है और ओल्ड रेशो है 3:1:2, ठीक है। और यहाँ पर न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होगा, तो बस हम ये जो 21,000 में उसका शेयर निकाल लेंगे, उसका शेयर जो रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर कितना है, 2 है, तो 2/6 करा, 7,000 शेयर आ गया और इस 7,000 को इन्होंने अपने जो नया रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो यहाँ पर आ गया, देखो कितना आएगा, देखो ये जो 7,000 है इसको इन्होंने क्या किया, 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो 5250 आया, 1750 आया, और यहाँ से एन और एस के अकाउंट में हमने बी को दिया है इन लोगों ने, तो वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन का भी आपको ये जो लिखा है ना प्रॉफिट, ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो बैलेंस आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे और जो उसका अमाउंट है उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि करंट अकाउंट खोलना है, तो करंट अकाउंट खोलने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जिस ये जो मेथड है आपको बहुत अच्छे से आती है, तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से करंट अकाउंट खोलना है और जो बैलेंस है वो यहाँ पर लिख देना है और एक्स और वाई दोनों के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। ये आप करके देखिएगा, नहीं आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना। चलो अब क्या है, इसके बाद इसमें है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देख लो। देखो बैलेंस शीट वही है, जितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू है उसे यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर डेटर्स हैं 20,000, दो तरीके से हैं। यहाँ पर देखो एक बने हुए हैं कितने, 1,000 के और नीचे हैं 1500 के, तो यहाँ पर 2500 के प्रोविज़न हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो डेटर्स है 20,000 के उसमें से 2500, ठीक है, उसे माइनस कर देंगे। कितने हैं, 20,000 में से 2500 माइनस कर दिया, 20,000 में से 2500 मतलब 18,500 आ गया। फिर ये कैश का अमाउंट लिखा है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कैसे आया। कैश का अमाउंट कितना लिखा है, 7,000 लिखा है, ये ऊपर चला गया। ये डीडी का अमाउंट है, ये मतलब ये प्रोविज़न का अमाउंट है। उसके बाद एन का करंट अकाउंट का जो अभी ऊपर बैलेंस निकला वो है, और ये टोटल है, ठीक है ना। वो क्या होता है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। ये जो कैपिटल का बैलेंस निकला है एन और एस का वो लिखा है, जो उसके लोन अकाउंट में गया वो लिखा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स वैसे के वैसे ही लिखा गए हैं, कुछ भी उसमें चेंज नहीं हुआ है, और बिल्स पेबल भी वैसा का वैसा ही लिखा गया है। क्लियर, कोई भी यदि डाउट होता है तो मुझसे पूछना। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 47। एंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो कुसुम, स्नेहा और उषा ये कौन है, पार्टनर हैं, ये इनकी बैलेंस शीट दी है। कुसुम रिटायर हो गई फर्म से और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कैरी करेंगे अब बिजनेस को। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन हुआ एसेट्स और लाइबिलिटी का, तो लैंड, मशीनरी, बैड डेब्ट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। गुडविल की वैल्यू 2,80,000 थी। कुसुम शेयर ऑफ गुडविल वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट अ कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर स्नेहा एंड कौन, उषा, और इनका फ्यूचर प्रॉफिट दिया है 3:4। इसके बाद क्या है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी सेम बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, अमाउंट ऑफ कुसुम बाय सेटल्ड द पेइंग 1 लाख इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। यहाँ पर बैलेंस हमें लोन में डालना है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड बैलेंस शीट बनानी है, और कुसुम के रिटायरमेंट पे। तो भैया बहुत सारी चीज़ें बनानी है, ध्यान से समझ लेते हैं हम। ठीक है, देखो मेन तो आपको यही है ना कि कैसे आई कौन सी चीज़, यही जानना चाह रहे हैं ना आप, तो मेन मैं आपको वही बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे आई है। तो देखो लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, ध्यान से देखते जाना मेरे साथ। लैंड और बिल्डिंग, तो लैंड कितना हुआ था हमारा, 4 लाख का था, और उसमें 30% का इंक्रीमेंट हो गया। तो 4 लाख का 30% कितना आ गया बच्चों, 1,20,000। तो बस वही लिख दिया। इसके बाद जो मशीनरी है, मशीनरी का क्या हुआ, 30% का डेप्रिसिएशन हो गया, वो लिख दिया। बेड डेब्ट्स कितने हैं, 35,000 के, और पुराने कितने दिए हुए हैं, 20,000 के। तो 35,000 में से
जब मैं 20,000 माइनस करूंगी तो 15,000 आएगा। ठीक है ना। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या बता रहे थे कि बैड डेब्ट्स इंक्रीज हो गए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है सिर्फ बैड डेब्ट्स इन 35,000, तो माइनस करके लिखना है। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास 75,000 का लॉस आया। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, देखो एफ वाले में, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो यहाँ पर बच्चों इक्वल नहीं मानेंगे। जो कैपिटल दी हुई है, कैपिटल दी है 4 लाख 6 लाख एंड 4 लाख, तो 4:6:4 के रेशो में यहाँ पर क्या होगा, जो लॉस है या प्रॉफिट होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब 2:3:2। तो देखो आप 75,000 का इस रेशो में करो तो देखो 75,000 का इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7, तो 21428 पॉइंट में आ रहा है, तो कुछ मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूंगी 9। इस तरह 75,000 का ध्यान से देखना इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर 32142 आ रहा है और ये यहाँ पर सेम वैसा का वैसा ही आ रहा है ऊपर जैसा। तो हमेशा ध्यान रखो जो नीचे के एडजस्टमेंट दिए रहते हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। तो बस यही करना है। अब चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, तीनों पार्टनर्स कुसुम, स्नेहा, उषा, इनका बैलेंस लिख देंगे 4 लाख 6 लाख एंड 4 लाख। ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो देखो बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 30,000 का है, लेकिन 15,000 का क्लेम हो गया तो सिर्फ क्या बचा, 15,000 बचा, जिसे किस रेशो में, 2:3:2 के रेशो में, जो कैपिटल का रेशो है उसमें क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स ले लेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है किसकी, गुडविल की, क्योंकि गुडविल दी हुई है फर्म की 2,80,000। तो मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊंगी तो देखो बच्चों पहले तो मुझे गेनिंग रेशो निकालना होगा। ओल्ड रेशो दिया है 2:3:2, ओल्ड रेशो से मतलब जो कैपिटल वाला रेशो है, और उसमें जो न्यू रेशो दिया है 3:4। जब मैंने देखा तो जो स्नेह है उसका निल आया, उसका जो आया गेन हुआ ना, उसे प्रॉफिट हुआ, उसका निल आया, और उषा है उसका 2/7 आया। अब हम गुडविल की वैल्यू कौन सिर्फ पेमेंट करेगा, उषा करेगी, किसको करेगी, कुसुम को करेगी। अब यहाँ गुडविल 2,80,000 दी है, उसका शेयर कितना है 2/7, ठीक है ना, उसका शेयर कितना है 2/7, ये पहली वाली है कुसुम। 80,000 का पेमेंट, तो 80,000 का पूरा जो कंपनसेशन है गुडविल का वो उषा करेगी, क्योंकि स्नेह का तो क्या आया है, निल आया है। तो यहाँ पर 80,000 का वही हमने यहाँ पर लिखा है। देखो बच्चों जो उषा है वो पेमेंट कर रही है कुसुम को, तो यहाँ पर कुसुम के अकाउंट में आ रहा है और उषा के अकाउंट से जा रहा है 80,000। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन और लिखी है, अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश। तो यहाँ पर देखो कैश में जब आप माइनस करने से पहले सब 1 लाख रुपीज उसको कुसुम को कैश में दे दिया। इसके बाद जब हमने बैलेंस देखा तो देखो बच्चों यहाँ पर जो कुसुम का जो अमाउंट आया, बैलेंस आया, उसे हमने उसके लोन अकाउंट में डाल दिया और इन दोनों को कहाँ पर डाल दिया, बैलेंस में डाल दिया। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो यहाँ पर जो पुराना कैपिटल है, ठीक है, उनका टोटल करेंगे हम। तो जब हम पुराने कैपिटल का 4 लाख 6 लाख एंड 4 लाख का टोटल करेंगे तो 14 लाख आएगा। और जो न्यू रेशो है 3:4 का जो दिया हुआ है ना, ये न्यू रेशो, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6 लाख एंड 8 लाख आएगा। और इसे मुझे यहाँ पर कहाँ पर ट्रांसफर करना है, तो मुझे यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र करना है 6 लाख एंड 8 लाख को, और जो ऊपर का बैलेंस है उसे भी मुझे यहाँ नीचे ले आना है, स्नेह और उषा का, और जो माइनस करेंगे उसे बैंक में ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट बना लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, कितनी दी है 5,20,000, जो हमने उसका एप्रिसिएशन हुआ था 30%, उसका मशीनरी है, मशीनरी डेप्रिसिएट हुई थी। फिर लिखा है स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू तो कैसी है वैसे की वैसे ही लिखी हुई है। सन्ड्री डेटर्स हैं 2,20,000 के थे, 20,000 का यहाँ पर प्रोविज़न था, साथ ही साथ 35,000 के क्या थे, बैड डेब्ट्स थे। तो बच्चों जब मैं इन सब अमाउंट को माइनस करूँगी तो 1,85,000 आएगा। इसके बाद जो बैंक का अमाउंट है वो कितना आया है, यहाँ पर 2 लाख आया है। अब कैसे आया है उसको मैं आपको बताती हूँ। या जो बैलेंस शीट है उसमें कितना दिया हुआ है बैंक का बैलेंस 2 लाख, साथ ही साथ ये जो अमाउंट है जो बैंक में ट्रांसफ़र किया है 25,714 और 4,97,143, इन तीनों को प्लस कर लो। तो जब आप इन तीनों को प्लस करोगे, चलो करके देखो, 4,97,143 प्लस 25,714 प्लस 2 लाख, तो यहाँ पर आ गया 722
857, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, जो 1 लाख रुपए है जो आपने कुसुम को पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले, ये मैं ऊपर भी बता दूंगी, वो 1 लाख यहाँ से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 622,857 जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये 1 लाख रुपए कौन से हैं बच्चों, ये 1 लाख रुपए ये वाले हैं, ये यहाँ माइनस किए ना हमने, ये हैं बस। इसके बाद क्रेडिटर्स तो 1 लाख के 1 लाख ही लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड था वो 15,000 का तो क्लेम हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था वो भी कितने का हुआ, 70,000 का आ जाएगा वैसा का वैसा। कुसुम का लोन अकाउंट और यहाँ पर 6 लाख और 8 लाख आ जाएगा और इस तरह से बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन किया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।